गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 11 बायोटेक्नोलॉजी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं कि यह बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बच्चों यह बायोटेक्नोलॉजी यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द आपका होता है बायो और दूसरा शब्द जो है बच्चों वो है आपका टेक्नोलॉजी। बायो और टेक्नोलॉजी यह दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। और बायो जो है आपका होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी मतलब आपका तकनीकी, अर्थात तकनीकी में जीव का प्रयोग। और बायोटेक्नोलॉजी बच्चों यह हमारे जीवन को और आसान बना दिया है। बच्चों यह बायोटेक्नोलॉजी यह कोई नई विज्ञान नहीं है, यह पहले से ही यह बायोटेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। पहले से ही हम सिरका का निर्माण करते हैं, इडली आदि डोसे का निर्माण करते हैं, तो यह सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और बच्चों बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे जीवन को आसान बना दिया है। ठीक है, देखें कि हम किसी भी माल में जाते हैं तो हमें सभी सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं बिना सीजन के। गोभी का सीजन नहीं है लेकिन हमें माल में गोभी का जो है सब्जी प्राप्त हो जाती है। बच्चों यह संभव हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से, अर्थात हम तकनीकी का प्रयोग करके जो है हम उत्पाद का निर्माण करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही अच्छी नस्ल के प्रजाति के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका भी हम उत्पाद करते हैं। उनमें इस तरह से तकनीकी का प्रयोग करके हम उनके दूध के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है और आसान हो गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए बिना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हम किसी राइस का उत्पादन कर रहे हैं तो वह राइस जो है आपका 100 कुंटल हमें जो है उत्पाद उसका होता है। लेकिन यदि हम उसका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम उसी राइस को 1000 जो है टन कुंटल जो है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात यह किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बना दिया है। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उसके लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बना दिया है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है हम जो है उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम आसान भाषा में समझें कि यह बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी अगर आसान भाषा में समझे तो यह क्या है? सूक्ष्म जीव द्वारा जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, ठीक है, मानव के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए जो उत्पाद हम बनाते हैं औद्योगिक स्तर पर, उसे ही बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीवों की सहायता से या सूक्ष्म जीवों से मानव के उपयोग के लिए जो उत्पाद हम बनाते हैं औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, अधिक मात्रा में व्यवसायिक स्तर पर बड़ी मात्रा में जो है जिस उत्पाद का हम निर्माण करते हैं उसी को ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका बायोटेक्नोलॉजी आसान भाषा में कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से मानव के उपयोग के लिए जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं औद्योगिक स्तर पर, उसे ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या दिया है। तो चलिए उस परिभाषा को हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए
बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, देखिए मैंने परिभाषा लिख दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो बच्चों क्या है, बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। यह बायो और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीवित कोशिका व उनके घटक उनसे प्राप्त एंजाइम के उपयोग के द्वारा लाभकारी उत्पाद प्राप्त करना। ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, ईस्ट, शैवाल, जीवाणु कोशिका, कोशिकांग आदि के द्वारा मानव के उपयोग के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पाद प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है। तो यह इसकी परिभाषा रही बच्चों। अर्थात हम आपको बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव के उपयोग के लिए जो औद्योगिक स्तर पर उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हीं को ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यह रहा बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। तो अब हम देखेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या है। तो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के जो सिद्धांत है यह मुख्यतः दो प्रकार के इनके सिद्धांत होते हैं। मुख्यतः दो सिद्धांत होता है। पहला जो सिद्धांत होता है बच्चों वह होता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। पहला जो होता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और जो दूसरा होता है बच्चों, ठीक है, दूसरा जो होता है वह होता है रासायनिक इंजीनियरिंग। तो बच्चों यह देखते हैं कि यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं या आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं। तो यह आनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या है बच्चों, तो पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसके विषय में जो है हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि आनुवांशिकीय पदार्थ लिखेंगे। आनुवांशिकीय इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप लोग ले लीजिए। चलिए देखिए मैंने इसकी परिभाषा लिख लिया है कि आनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या है। बच्चों यह आनुवांशिकी इंजीनियरिंग जो आपके आनुवांशिकी पदार्थ है, आपको पता है बच्चों दो आनुवांशिकी पदार्थ होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। कुछ जीवों में आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है और कुछ जीवों में आनुवांशिकी पदार्थ आरएनए होता है। तो यही कह रहा है कि आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए और आरएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके बच्चों आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके उनके फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करना आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे बच्चों। देखिए आनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या है, तो आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए व आरएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके, ठीक है, फेरबदल करके उनके फिनोटाइप आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके उनके फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करना या प्राप्त करना आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहलाता है। और यह आनुवांशिकी इंजीनियरिंग को पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट तकनीकी भी कहते हैं। तो यह क्या है बच्चों आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। तो आनुवांशिकी इंजीनियरिंग जैसे बच्चों मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि दो बालक है, एक बालक जो है आपका उजड़ा, एक बालक जो है वह उजड़ा है, उजड़ा नाम उसका है, और दूसरे बालक का नाम चमन। उजड़ा और चमन यह दो बालक हैं, उजड़ा और चमन।
यह जो उजड़ा नाम है बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है उजड़ा, अर्थात वह पूरी तरह से उसका बाल जो है सफाचट है, उजड़ा हुआ है, ठीक है, गंजा है। और दूसरा चमन, अर्थात उसके सर पर बहुत अच्छे जो है बाल है। तो हम क्या करते हैं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में कि जो आपका यह चमन है, इस चमन का हम क्या करते हैं, जो आपका डीएनए है, इनके बाल अच्छे क्यों है, इनके हेयर अच्छे क्यों है, इसके लिए एक प्रोटीन उत्तरदायित्व जो है प्रोटीन का, अर्थात इनमें जो प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन के कारण जो है इनके बाल जो है क्या है, वो अच्छे हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो चमन है, ठीक है, इनके डीएनए को निकालते हैं, ठीक है। कैसे हम इसके डीएनए को निकालेंगे, हमको पता है कि जो है आपकी जो है एक जो है कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, और कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही आपके क्या होते हैं, आपके डीएनए होता है। और आपको पता है कि डीएनए ही क्या होता है, आपकी पूरी शरीर की संरचना डीएनए पर निर्भर करता है। आपके बाल कैसे होंगे, आपकी जो है हाइट कैसी होगी, सारी संरचना किस पर निर्भर करती है, इसी डीएनए पर निर्भर करती है। तो हमें यह देखना है कि इसके डीएनए में कौन सी प्रोटीन है जिसके कारण इनका हेयर जो है, जो बाल है, वो अधिक ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनका जो डीएनए है, इनके डीएनए को हम निकालते हैं। इनके डीएनए को कैसे निकालते हैं, इसके विषय में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके डीएनए को हम कट करते हैं। किससे कट करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल यहाँ यह देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इसके डीएनए को निकालते हैं। इसके डीएनए को हम निकालते हैं और देखते हैं कि इसके डीएनए में, ठीक है, कौन सी प्रोटीन है। और यह जो आपका उजड़ा चमन है, ठीक है, इसमें जो डीएनए है, इनका जो डीएनए है और यह जो प्रोटीन है, इनका जो प्रोटीन है वह अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है इनका हेयर क्या है, इनका बाल क्या है, सफाचट है, बिल्कुल साफ है। तो हम क्या करते हैं कि इनके डीएनए को जो है निकालते हैं, और इस डीएनए को निकालकर यह जो उजड़ा चमन है भाई साहब, ठीक है, उजड़े वाले भाई साहब के डीएनए में हम क्या कर देते हैं, इसका डीएनए हम स्थानांतरित कर देते हैं। अर्थात इसके डीएनए में हम अपने आवश्यकता अनुसार फेर बदल कर देते हैं। यह जो डीएनए है, जो यह चमन है, ठीक है, उनका जो है हेयर ग्रो होने का कारण जो है उनका यह डीएनए है। तो हम क्या करते हैं कि इस डीएनए को निकालकर, ठीक है, इसके डीएनए में डाल देते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। अर्थात यह जो उजड़ा था, उजड़ा व्यक्ति जिसमें डीएनए जो था, तो हम क्या किए, इसके डीएनए में, अर्थात इसके आनुवंशिक पदार्थों में अपने आवश्यकता अनुसार फेर बदल कर दिया। अर्थात इनके डीएनए को निकालकर हम जो है चमन के डीएनए को इसमें क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो यही जो बच्चों यह प्रक्रिया होती है, अर्थात हम अपने आनुवंशिक पदार्थ में अपने आवश्यकता अनुसार जो डीएनए में फेर बदल करते हैं, अर्थात फिनोटाइप जो लक्षण प्राप्त करते हैं, उसी को ही हम आनुवंशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस डीएनए को अपने आवश्यकता अनुसार इसको हटा सकते हैं, ठीक है, इनको जोड़ सकते हैं, इनको जो है क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। इस तरह से जो प्रयोग किया जाता है अपने आवश्यकता अनुसार, जो आनुवंशिक पदार्थों में फेर बदल जो है करके हम फिनोटाइप लक्षण प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी को ही हम आनुवंशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह तो हम एक छोटा सा आपको उदाहरण बताएं कि यह आनुवंशिकी इंजीनियरिंग क्या है। अभी आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के विषय में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिकी इंजीनियरिंग को पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहते हैं, विस्तार में अध्ययन करेंगे। और आपके जो है एनसीईआरटी सिलेबस में जो है इंसुलिन का उदाहरण दिया गया है, तो किस तरह से हम इंसुलिन का उत्पाद करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत होते हैं। पहले सिद्धांत को देखा आनुवंशिकी इंजीनियरिंग क्या है। तो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग क्या है बच्चों, जो हमारा आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए और आरएनए, हम अपने आवश्यकता अनुसार
उसमें क्या कर सकते हैं, फेर बदल करके फिनोटाइप लक्षण प्राप्त करना ही आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहलाता है। चलिए अब हम दूसरा सिद्धांत इनका देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक इंजीनियरिंग। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए देखिए रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है बच्चों। तो रासायनिक इंजीनियरिंग प्रकरण में जीवाणु रहित वांछित जीवाणु कोशिका व सुकेंद्रीय कोशिका वृद्धि द्वारा जैव प्रौद्योगिकीय पदार्थ जैसे प्रतिजैविक, टीके, एंजाइम, हार्मोन आदि प्राप्त करना रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है बच्चों। तो रासायनिक इंजीनियरिंग में देखेंगे कि रासायनिक इंजीनियरिंग प्रकरण में हम क्या करते हैं कि जो आपके वांछित जीवाणु हैं उनकी कोशिका या सुकेंद्रीय कोशिका की वृद्धि द्वारा जो हम आपका जैव प्रौद्योगिकीय पदार्थ जैसे प्रतिजैविक, एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी को ही हम रासायनिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने बायोटेक्नोलॉजी का जो मैंने भाग 1 का अध्ययन किया, उसमें हमने अध्ययन किया कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और इनके सिद्धांत क्या है। तो हमने देखा इसके 2 सिद्धांत हैं, एक आपका आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग। अब आनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या है, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आनुवांशिकी इंजीनियरिंग को हम पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या तकनीकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके विषय में विस्तार से हम अध्ययन अगले जो है लेक्चर भाग 2 में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।